8 हिस्ट्री चैप्टर 4 नोट्स जो चल रहा था, ये पार्ट 4 और अंतिम पार्ट है, ट्राइबल्स दिकुस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। इस पार्ट में हम लोग जो देखें कि जो रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, कौन कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट विद्रोह था जो ट्राइबल के जो जंगल में हुआ, जिसका बहुत सारा नाम यहाँ पर नहीं है, फिर भी हम लोग क्लोजर लुक कर रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण था। खासकर आपको आगे क्लास में या 8 क्लास में इसको ध्यान देना है। तो इसी को क्लोजर लुक देख रहे हैं कि थ्रू द 19th एंड द 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी यानी आप 19th कहते हैं तो 100 घटा लीजिए, 19 से 100 घटा लीजिएगा तो 800 और उसमें से 899, यानी ये जो 100 वर्ष है ये 19th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी मतलब फिर 20 में से 1 माइनस कर लिया तो 19 सेंचुरी है तो 100 लगा लीजिए, फिर 1900 से लेकर 1999। तो 20th ये मैंने 1800 से 1999 नहीं देखना हम लोग को, मैंने शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में 1935 के बाद बहुत सारे सुधार हुए भारत में, जब आया कुछ बिल आया, एक्ट आया, तो वहाँ से 1935 से। तो इसमें 19th और 20th सेंचुरी के जो आसपास ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री की, देश में जो देश के जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं अलग अलग पार्ट के, जो जंगल में रहने वाले थे, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि पार्ट 1 में कि अंग्रेज उस जगह कब्जा करना चाहते थे जहाँ पर उनकी पहुँच नहीं थी, मैंने माउंटेन्स में, हिल में, प्लाटू में, वहाँ पर उसने कमज़ोर किया। और वहाँ पर जो रियल इनहेबिटेंट थे उनको ट्राइबल कहा जाता था, जनजाति कहा जाता था, आदिवासी कहा था। तो उन्होंने यहाँ पर लिखा कि अलग अलग जगह पर कुछ विद्रोह हुआ, रिवेल्ट, और किस लिए हुआ इसको समझना। जो अंग्रेज ने जो कानून लेकर आया, रिवेंज अगेंस्ट द चेंजेज इन लॉज, जो कानून में परिवर्तन हुआ, रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर प्रैक्टिसेस, जो उनका चलन था, प्रथा था, जो उनके रीति रिवाज थे, उनमें प्रतिबंध लग गया, रिस्ट्रिक्शन लग गया। एंड न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे एंड द एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर एंड मनी लेंडर, यानी 3 तरफा, एक अंग्रेज का प्रभाव, फिर जो व्यापारी आ गए, जो बिजनेसमैन आ गए, जो प्लांटर आ गए अंग्रेज से, वो अपने मर्जी से खेती कराने लगे। तो इसमें से कौन कौन सा विद्रोह हुआ, इसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो 1831 से 32 के बीच हुआ कोल विद्रोह हुआ, कोल रिवोल्ट हुआ। अब कोल कहाँ का एरिया पड़ता है, तो झारखंड का जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड का जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट देख रहे होंगे आप, उड़ीसा और झारखंड के बीच का जो पार्ट है, यानी आप जानते होंगे जमशेदपुर के बीच में, तो जमशेदपुर चाईबासा, झीक पानी से चाईबासा थोड़ा दूर है, वहीं पर यह विद्रोह हुआ था। और ये बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था इस तरह का। ऐसे बिरसा मुंडा हुआ, वो थोड़ा सा लीड दिए लोगों को, तो उनको भी हम लोग ज़्यादा जानते हैं अच्छे से, लेकिन कोल क्षेत्र को भी हम नहीं भूल सकते हैं, कोल्हान को भी नहीं भूल सकते हैं। ये विद्रोह को जो बूदा भगत था और जोहा भगत और मदारा महतो, तीनों ने मिलकर, जो और कुछ लोग उस गांव के जुटे थे और बड़ा विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन इसे कुचल दिया गया था। तो इसको डिटेल नहीं देख रहे कि हम लोग इस पार्ट में जो देखेंगे बिरसा मुंडा का, कि बिरसा मुंडा क्या किए, क्या विद्रोह था। फिर उसी तरह से संथाल रोज रिवोल्ट इन 1805, संथाल्स जो कि भागलपुर और जो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, बिहार का भागलपुर और गोड्डा जो झारखंड के डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो है, सिद्धू कानून है 30 जून को, जिसको हूल दिवस भी हम लोग मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन उसने आंदोलन कराया था। जो उसका पूरा भाई बहन, सिद्धू हो गया, कानू हो गया, उसके जो बहन हो गए, भाई हो गया, तीनों जो अलग अलग थे, उन्होंने एक विद्रोह कर दिया। इसके हम 3rd पार्ट में सिद्धू कानू के बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया है, तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताऊँगा। फिर भी मोबिलाइज रफली 60,000 संथाल एंड डिक्लेयर अ रिविलियन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि विद्रोह कर दिया। उन्होंने इकट्ठा किया अपना जो उल्ली हाथू, जो भगनवाडी जो गांव है, वहाँ पर इकट्ठा हुए लोग, और वहाँ पर पूरे जो कितने गांव, 400 गाँव 60 से ज़्यादा मतलब कि संथाली जुटे और विद्रोह कर दिया। हैड एक्यूमुलेटेड अबाउट 10,000 संथाल टू रन ए पैरेलल गवर्नमेंट, और एक समांतर सरकार चलने लगे विद्रोह में। द बेसिक पर्पस वाज टू कलेक्ट टैक्स बाय मेकिंग एंड इन्फोर्सिंग ओन लॉज, की उन्होंने क्या, जिसके बारे में मैंने पार्ट 3 में बता चुका हूँ। फिर बस्तर रिविजन, ये जो शुरुआत हुआ था 1910 का, जो 20th सेंचुरी का शुरू में हुआ, जैसे मैंने कहा बस्तर जो कि आप देखेंगे आदिवासी इलाका अभी छत्तीसगढ़ में है, और ये अभी माओवादी इलाका, और ये इसका आप डिटेल से फिर 9th क्लास में पढ़ेगा बस्तर रिविजन का। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये कहते हैं कि जो भूमकाल, जो एक तरह से भूकंप टाइप का आया,
भूमकाल आया, मैंने एक विद्रोह हुआ आदिवासी का, इतना बड़ा विद्रोह कि ब्रिटिश राज भी हिल गया। और उन्होंने जैसे 9th में देखें इसका जो विद्रोह का जो तुलना जावा से किया गया है, तो जावा जो इंडोनेशिया में, वहाँ पर इस तरह का विद्रोह हुआ था। और इसको जो लीड कर रहा था गुंडाधौर कर रहा था, जो कि एक ट्राइबल पीपुल था, और और एक राजा का जो लाल कलंदर सिंह राजा है उसका भतीजा कर रहा था। फिर उसी तरह का महाराष्ट्र में विद्रोह हुआ 1940 में, और ये खासकर जो मैंने वर्ली रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है, जैसे एक जरी विलेज था कि 1945 इट बिगेन इन जरी विलेज तलसरी तालुका, वहाँ पर जैसे तालुका मैंने कि जो ब्लॉक का कहा जाता है, और अफेक्टेड फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड थे, जहाँ पर हम लोग अभी देख रहे हैं कि सिस्टम्स आ गया था, सब्सिडरी अलायंस हो गया, फिर परमानेंट सेटलमेंट हो गया, और यहाँ पर मलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। नियरली 5000 इंडेंजर्ड ट्राइबल की जो इंडिजन मैंने कि बंधुआ मजदूर, एक एग्रीमेंट हो जाता है कि आपको मैंने गन्ना के खेत में, चाय के खेत में ही काम करना है, और वो लोग उसने रिफ्यूज कर दिया, कहा कि गेदर लोग मिला, रिफ्यूज टू वर्क ऑन लैंडलॉर्ड फील्ड अंटिल दे रिसीव 12। अब यहाँ पर 12 आना, यहाँ देखेंगे आप कि 12, जैसे यहाँ पर देखें 12 आना, 12 आना, एक आना जो था 6 पैसा को कहा जाता था, एक आना जो था 6 पैसा को कहा जाता था पर दिन, 12 आना चाहिए यानी 72 पैसा चाहिए। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वीमेन वाज सपोर्टेड बाय किसान सभा लीडर्स गोडवरी पालुकर, ऑल्सो नोन एज द गोदारी एल्डर सिस्टर बाय द आदिवासी। तो ये यहाँ पर आपको देख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या था, द मूवमेंट डैट बिरसा लीड वाज वन सच मूवमेंट। अब हम लोग देख रहे हैं बिरसा मुंडा के बारे में कि बिरसा मुंडा का क्या हुआ। अब बिरसा मुंडा जो था ये खासकर जो खूंटी का उलिहातू में इनका जन्म हुआ था, लोहरदगा, आजकल जो लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट है उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी में था। और ऐसे लिखा हुआ है कि आपके बुक अगर एनसीईआरटी में देखिएगा तो बिरसा वाज बोर्न इन द मिड 1817, तो 1817 याद रखिएगा, 15 नवंबर 1875 में लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट के उलिहातू बंगाल प्रेसिडेंस हुआ था। यहाँ पर ये देखिए बुद्धा जो था वो भी एक मीटिंग बुलाए, गांव पहाड़ जाके मीटिंग बुलाता था बिरसा मुंडा, लोगों को समझाता था कि आप सफाई रखिए, गंदगी नहीं करिए, फिर कुछ गलत काम नहीं करिए, पीजिए नहीं, सब मिलजुल कर रहिए। और उन्होंने जो पास्ट का जो विद्रोह हुआ था उसको हाईलाइट किया कि आप उसको किस तरीके से हम लोग ने दूसरे विद्रोह को दबाया था। और यहाँ लिखा कि सन ऑफ पुअर फादर, इसके फादर गरीब थे, और ये जंगल जो बुहांडा था वो भेड़ चराते थे, बांसुरी बजाते थे, और लोकल अखाड़ा वहाँ पर मिल के डांस भी करते थे बिरसा मुंडा। फिर यहाँ पर भारत, आप बिरसा मुंडा का प्रभाव इसी से देख सकते हैं कि इसको 60 पैसे का जो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है उसने टिकट, पहले टिकट स्टैम्प कहा जाता था, वो 60 पैसा का लिखा गया था, निकाला गया था बिरसा मुंडा का नाम। अब कब निकाला गया था, तो इशूड बाय इंडिया, और 15 नवंबर 1988 को निकाला गया था, और ये 60 पैसा था, डिनोमिनेशन 60 पैसा का था। फिर बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल, जब वो बड़ा हुआ थोड़ा सा तो मिशनरी स्कूल जो था, मिशनरी प्रभाव बढ़ रहा था, वहाँ गए, वहाँ जाके उसने मिशनरीज का ये जो बातचीत था, जो उपदेश था, सरमोन्स था, उपदेश जो था सुना, और उन्होंने देयर टू बी ही हर्ड इट सेड वी इट वाज पॉसिबल फॉर द, वहाँ जाकर उन्होंने सीखा कि हर कुछ पॉसिबल है, पॉसिबल फॉर द मुंडास टू अटेंड द किंगडम हेवन, कि जो मुंडास को जो है वो एक स्वर्ग का राज्य बनाएंगे, और उसने जो भी अपने अंग्रेजों के खिलाफ खो दिया उसको वापस पहुँचा पाएंगे। लेकिन वो मैंने बहुत सारे जो क्रिश्चियन थे उसको मैंने बताया कि क्रिश्चियन में बहुत सारा बुराई था, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, गिव अप देयर बैड प्रैक्टिस। लेटर बिरसा ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ प्रोमिनेंट बैसव प्रीचर, बैसव ने कि जो विष्णु को मानने वाले जो थे वहाँ भी उन्होंने गए, और ही और द सीक्रेट थ्रेड, धागा भी बांधने लगे। बिकेन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पाइटी, की जो शुद्धता के बारे में प्रचार करने लगा। अब बिरसा जो था बहुत सारे एरिया से, मैंने कि जैसे जैसे बड़ा होते गए, अलग अलग धर्म, अलग अलग लोगों से मिलते गए, और उनका एरिया जो था मैंने बढ़ते गया। मैंने बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी ऑफ द एरिया ही केम इन टच विद इन हिज ग्रोइंग अप ईयर, जैसे बढ़ रहे थे तो हिज मूवमेंट वाज एम्ड एट द रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। कि यहाँ देखिएगा कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन का उद्देश्य था, और इसी तरह का आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू का भी इस तरह का रिफॉर्म आप देखेंगे। और उन्होंने कहा कि समाज में सुधार होना चाहिए, रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी, जो ट्राइबल से जंगल में सुधार होना चाहिए। ही अर्ज द मुंडा टू गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वर,
उन्होंने मुंडा से कहा कि अब शराब पीना छोड़ दो, गिव अप मैंने त्याग करना होता है, छोड़ना होता है, क्लीन देयर विलेज, गांव को साफ रखो, और जो विचगाट है, जो बुराई है, जो आपको लगता है या सोर्सरी है कि जो जादू टोना है, जैसे विचगाट जैसे या सोर्सरी ये सब कहते हैं जादू टोना को, तो उस पर जो उसको विश्वास करना बंद करें। अब यहाँ पर देखिए बिरसा मुंडा का जो ये चित्र है ये पार्लियामेंट के हाउस का है। यहाँ पर कब जो तो बलराम जाकर उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पोर्ट्रेट जो है जो स्पीकर थे उस समय के लोकसभा के डॉक्टर बलराम जाकर ने 16 अक्टूबर को 1999 को लगाया। बट वी मस्ट रिमेंबर डैट ऑल्सो टर्न अगेंस्ट द मिशनरी एंड हिंदू लैंडर्स। जैसे जैसे बड़े होते गए और विद्रोह जो था मुंडा ने सभी के लिए नहीं देखा कि मिशनरीज है या पूंजीपति है, ही सॉ देम एट आउटसाइड फोर्स, उसने देखा कि ये विदेशी ताकत है जो आके यहाँ बस गया। दे वेयर रूलिंग द मुंडाज वे ऑफ लाइफ, जिसने कि तबाह कर दिया है मुंडा जी ने। इन 1895 बिरसा अर्ज टू द फॉलो टू रिकवर देयर गैलरियस फर्स्ट। उन्होंने बताया 1895 को लोगों को समझाया कि उनका पास्ट क्या था, उन लोगों का जो पास्ट में थे कैसे उन्होंने मैंने सच्चाई के लिए लड़ा। व्हेन मुंडा लिव गुड लाइफ, उनका ज़िंदगी कैसा अच्छा था, उसने कैसे बांध बांधे थे, नेचुरल जो झरना था, पेड़ लगाते थे, बगीचा था, प्रैक्टिस कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग, खेती, दे डिड नॉट किल देयर ब्रीथन एंड रिलेटिव, कि उसने कभी भी अपने परिवार ये सबको नहीं मारा। तो उन्होंने जो पास्ट था उसके बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, तो वहाँ पर जैसे आगे उन्होंने फिर बताया कि दे लिव्ड ऑनेस्टली, उन्होंने बताया कि जो उनका पूर्वज थे वो ईमानदारी से रहते थे। बिरसा ऑल्सो वांटेड पीपुल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, वो चाहते थे कि अपने ज़मीन में खेती करो, सेटल डाउन हो, एक ही जगह रहो, खेती करो अपने फील्ड में। एज दी अ मूवमेंट स्प्रेड ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड टू एक्ट, जैसे से विद्रोह होने लगा उन्होंने कानून लागू करने लगा। दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895 को बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया। कन्विक्टेड हिम ऑन चार्ज, बहुत सारा केस लगाया गया, दंगा का केस लगाया गया, जेल लगा दिया 2 साल का। एंड व्हेन बिरसा वाज रिलीज, बिरसा जब 1897 से 2 साल बाद फिर रिलीज हुए तो ये गाँव गाँव दौरा करने लगे, सपोर्ट जुटाने लगे। ही यूज टू ट्रेडिशनल सिंबल, जो परंपरागत सिंबल था उसको उसने कहा, और उसने एक आवाज़ उठाया कि उनको बग हवा का बने जो दिकूस हैं, जो पहाड़ी हैं, यूरोपियंस हैं, उसको रावण का दर्जा दिया और बोला कि हम लोग को इस तरह का हम लोग को ख़त्म करना होगा और एक किंगडम बसाना होगा जैसे पहले था हम लोग को पूर्वज रहते थे। फिर सब फॉलोअर्स बिगेन टारगेटिंग द सिंबल ऑफ दिकूस एंड यूरोपियन पर, और उसके जो मानने वाले थे, जो बहुत सारे गाँव के लोग थे, वो लोग ने अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन पर, चर्चेज पर, और जो महाजन थे उनके प्रॉपर्टी और जमींदार के प्रॉपर्टी पर लेने लगे। फिर उसने एक वाइट फ्लैग सिंबल बनाया बिरसा राज का कि एक सफ़ेद होगा, शांति होगा। और इन 1900 बिरसा डाइट ऑफ कोलरा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट, कि जैसे ही बिरसा मुंडा की देहांत हो गई कोलरा से, वो आंदोलन दब गया। हाउएवर द मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इन एटलीस्ट 2 वेज, तो ये आंदोलन सब जितने हुए 2 तरीके से इंपॉर्टेंट थे। पहला था इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल कुड नॉट बी इजिली टेकन ओवर बाई दिकूस। फिर एक नया प्रकार का कानून बना जो आज भी चलता है कि कोई भी बाहरी लोग आके यहाँ बस नहीं सके। एंड इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपुल हैड कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, और ये भी पता चला दूसरे तरीके से कि जो ट्राइबल की भी ताकत है, वो अगर मैंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकता, अपना गुस्सा कॉलोनियल रूल में निकाला। दे डिड दिस इन दिस देयर ओन स्पेसिफिक वे एंड इन्वेंटिंग देयर ओन राइचुअल, उनका अपना मंत्र था, सिंबल ऑफ स्ट्रगल था। इस तरह से ये वीडियो फिनिश होते हैं, और आपको कहीं प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी को छोड़कर होगा वो मैंने कि उसको दिए